ये है दिल्ली दर्पण। मैं हूं सजानद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ के मर्डर केस में सीबीआई ने आखिरकार एक बहुत बड़ी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट के सामने आते ही बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। आपको याद होगा कि इस साल 6 मई को यानी वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन रिजल्ट के ठीक 2 दिन बाद चंद्रनाथ रथ की मध्यम गृह में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चंद्रनाथ कोई आम इंसान नहीं थे, वो शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे और भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन को हैंडल कर रहे थे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीएसई दिन रात जुटी हुई थी और कल यानी 6 अगस्त को सीबीआई ने पूरे 11 आरोपियों के खिलाफ अपनी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी है। इस चार्जशीट में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सीबीआई के मुताबिक इस पूरी कंस्पिरेसी के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि घर का ही भेदी था। सीबीआई ने सागर सोनकर और साहिब सोनकर नाम के दोनों भाइयों को पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड बताया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों बीजेपी के वर्कर्स थे और खुद चंद्रनाथ रथ के ऑफिस में काम करते थे। सागर सोनकर ने इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की पूरी प्लानिंग की, लॉजिस्टिक्स अरेंज की और शार्प शूटर्स को फाइनेंस भी किया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। इस एग्जीक्यूशन को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश से 6 शार्प शूटर्स बुलाए गए थे। मोनू सिंह, राज सिंह, गोलू सिंह, मयंक राज मिश्रा, विकी मौर्य और नवीन कुमार सिंह, इन सब ने मिलकर इस हॉरिफिक क्राइम को अंजाम दिया। इनके अलावा विनय राय, संजय राय और विकास मिश्रा नाम के मिडलमैन ने इस डील को सफल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सीबीआई ने बताया है कि इन 11 आरोपियों में से 10 को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार रेड्स की जा रही हैं। अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े पॉलिटिकल ट्विस्ट पर। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये मर्डर अचानक से नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग पिछले साल दिसंबर 2025 से ही चल रही थी, लेकिन कई वजहों की वजह से ये एग्जीक्यूशन डिले होता गया और सबसे बड़ा धमाका तो डिजिटल एविडेंस से हुआ है। सीबीआई ने जब मास्टरमाइंड सागर सोनकर की कॉल लॉग्स और फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता चला कि वो वेस्ट बंगाल की एक राइवल पॉलिटिकल पार्टी के टॉप फंक्शनरी के साथ रेगुलर टच में था। सागर साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उसी राइवल पार्टी के एमएलए के लिए काम करता था। तो क्या ये सिर्फ एक आपसी रंजिश का मामला था या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है जिसका मकसद है शुवेंदु अधिकारी के इनर सर्कल को कमजोर करना? सीबीआई इस पॉलिटिकल लिंक की गहराई से जांच कर रही है। इस चार्जशीट के बाद बंगाल का पॉलिटिकल टेम्परेचर एक बार फिर हाई हो चुका है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।